सेंगर, आज जो देश में चल रहा है, जैसे पहलगांव की घटना, उसके बारे में कुछ विचार और लोगों से भी लूंगा कि उनके विचार में क्या चल रहा है। वैसे देश के जो स्थिति इस समय है वो बड़ी दैनिक है, और दूसरे उग्रवादी आदि या हावी हैं। क्या ये घटना इसी तरह चलती रहेगी, या सरकार को कोई इतना मजबूत कदम उठाना चाहिए कि दोबारा कोई भारत के ऊपर आंख उठा के न देखे? मैं अभी कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ। हाँ पंडित जी, क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर पाठक। पाठक जी, जो अभी ये देश में घटना चल रही है, इसमें आप कुछ प्रकाश डालेंगे, अच्छा है या बुरा है? ये तो इतना घृणित काम है कि संसार इसको माफ नहीं करेगा, देश तो माफ नहीं करेगा। समय आएगा तो इसका नतीजा मिलने ही वाला है। निश्चित मिलना भी चाहिए, जो आपके विचार हैं मिलना ही चाहिए। और इसमें हमारा तो ये विचार है कि शासन को इतना ठोस कदम उठाना चाहिए कि दोबारा कोई आंख उठा के न देख पाए। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। सरकार नहीं तो जनता भी तैयार हो जाए कि इसके लिए कि अब हावी होकर के उनके ऊपर उसी प्रकार से अटैक करें। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शुभ नाम मनीष त्रिवेदी है। मनीष जी, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे, जो अभी देश में आपको सबको ही जानकारी है और सब जान रहे हैं जो स्थिति चल रही है, तो इसमें आप अपने द्वारा क्या प्रकाश डाल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम आदरणीय नरेंद्र मोदी से ये निवेदन है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जनता के लिए जो इस तरीके से कृत्य किया गया है, एक नृशंस हत्या की गई है 20 लोगों को बैठाल कर, उनके गुप्तांग को देखकर और उनसे कलमा पढ़वाया गया, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका प्रतिशोध जनता में बहुत तीव्र गति से है और इसका तुरंत निराकरण होना चाहिए। और इस समय अभी जो लेटेस्ट में हम लोगों ने देखा है कि उससे पहले भी घटनाएं होती है, मगर इस तरीके की आज तक मैंने अपने जीवन काल में ऐसी घटना नहीं देखी कि आदमी बैठा कर कलमा पढ़वाया जाए और हिंदुओं को टारगेट किया जाए। वैसे मोदी सरकार है, कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएगी। आपने देखा हो कानपुर में मोदी का 24 तारीख को दौरा था, जो दौरा था कानपुर का वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी इसमें हत्या हुई है, जिसकी 2 महीने पूर्व शादी हुई थी। अब उसकी क्या गलती है? क्या वो पहलगाम घूमने गया था? जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है? वो चाहते हैं कि ये आतंकवादी संगठन जो है पाकिस्तान और पीओके को पूरी तरीके से कब्जा कर, पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर में ध्यान केंद्रित कर भारत सरकार का, और ऐसी घटनाएं डेली करना चाहता है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और एक उदाहरण दिया जाए कि देश ये चीजें सहन अब नहीं कर सकता है। निश्चित ही मोदी जी को या हमारे मंत्रिमंडल को ऐसा कदम उठाना चाहिए, बल्कि विपक्ष को भी खुलकर साथ देना चाहिए और एकजुट होकर के, जिससे कि ये मुहिम, भारत कमजोर न था न है। अब इस समय तो सशक्त भारत कहा जा रहा है, तो सशक्त कहाँ इस समय नहीं दिखाई, वही चीज हमें दिखाना है और ईंट का जवाब पत्थर से देना है। क्या यही ठीक रहेगा? ठीक तो ये रहेगा, मगर यहाँ की जनता जाति में जब तक बटेगी तब तक देश का उद्धार हो ही नहीं सकता है। सर्वप्रथम जाति में विभाजन करना, ये जो विपक्ष की पार्टी अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दे, सीधे एक साथ बैठकर एक ही मंच पर आकर आतंकवाद के खिलाफ तुरंत मुहिम चलाए। और तुरंत देखा होगा अमित शाह ने तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए, और उनकी जो भाव शैली थी, जो उनकी शारीरिक गतिविधि थी, वो इतनी तीव्र थी कि वो चाहते थे कुछ ना कुछ निराकरण। और मनोज सिन्हा उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के, वो भी उनके साथ एरोप्लेन में रवाना हुए हैं। और इसमें अभी सीएससी की बैठक होने जा रही है। सीएससी की बैठक के बाद हो सकता है कोई आपको सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके वहां पर आतंकवादी के लगभग 150 से 200 तक जो कैंप चल रहे हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए, उनको उड़ाने की पूरी मुहिम चल रही है। पूरी बैठक का सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री के अंग और फौज के पूरे अंग एक साथ कार्य कर उसमें तुरंत निदान करेंगे। देखना आपको हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर कोई ऐसी बड़ी सूचना मिले कि देश के जो लोग हैं उनकी पीड़ा को, दुख को कम किया जाए। मगर जिनके घर से संतान जाती, उनका पीड़ा तो कोई कम नहीं कर सकता है। मैं यही चाहूंगा कि अपनी तरफ से कि उनको प्रभु श्री राम चरणों में अपने स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख की पीड़ा से सहन करने की क्षमता दे, और देश में ऐसी फिर कोई गतिविधि ना नजर आए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। और योगी मोदी से अब उसके आफ्टर देन योगी आएंगे, जो भी होगा होगा, ये होता रहेगा, मगर देश में आतंकवादी घटनाएं कम से कम अब नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जो आपने कहा, मैं और भी जो हमारा चैनल देखेंगे उनसे भी मैं प्रार्थना और अनुरोध करूंगा कि वो भी 1 मिनट चैनल देखने के साथ में 1 मिनट का मौन व्रत धारण कर उन जो चले गए हैं उनकी आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और उनके परिवार को ताकत प्रदान हो, जिससे कि वो इस संसार में और आगे जो दुख उनके ऊपर पहाड़ टूट गए को झेल सकें, सह सकें और आगे भी लड़ाई निरंतर बनी रहे। इसके साथ में मैं एक और याद आ रहा है कि देखा गया है कि गांव में कभी लड़ाई होती थी तो आपसी में भले ही लड़ाई बनी रहे, परंतु यदि डकैत आ गए, चोर आ गए, बदमाश आ गए तो बाहर के लिए एक हो जाते थे और एक हो जाते। तो अभी बताया गया उसी आधार पर सबको एकजुट होना है और चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, एकजुट होकर के देश की एकता के लिए। देश में कहा गया है कि वैसे भी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इसी के नाते से एकजुट हों हम और देश के प्रति संवेदना रखें, देश के प्रति सभी के भाव अच्छे हों। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जो विपक्ष है या देश के प्रति उनके सद्भाव जागृत नहीं है, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो देश के प्रति सही भाव रखें, सही लक्ष्य रखें, तो ही हमारा कल्याण है। जय हिंद, जय भारत।